मैं हूं दिशा। 13 अगस्त 2025 को दक्षिण चीन सागर के स्कार्बोरो शॉल इलाके में चीन और अमेरिका के बीच एक बड़ा समुद्री टकराव सामने आया है। चीन का दावा है कि अमेरिकी नेवी का USS हाइंस बिना अनुमति विवादित पानी यानी डिस्प्यूटेड वाटर में एंटर हुआ और तभी उसे भगा दिया गया। साथ ही में अमेरिका से इस मामले के खिलाफ जवाब आया कि ये एक कानूनी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन था और वो ये दावा करते हैं कि हम वहीं तक ही जाएंगे जहां तक इंटरनेशनल लॉ परमिट देता है। आपको बता दें कि ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब ठीक 2 दिन पहले 2 चीनी जहाजों की आपस में टक्कर हो गई थी। ये हादसा एक फिलीपींस जहाज का पीछा करते हुए हुआ था। आपको बता दें कि ये मामला 1 या 2 दिन का नहीं है, इसके पीछे की स्टोरी और इसका इतिहास दशकों पुराना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हर एक पहलू को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये डिस्प्यूटेड वाटर मैंने इससे पहले नाम लिया था, इसकी स्टोरी क्या है। और इसकी स्टोरी से मेरा मतलब है कि इसकी ज्योग्राफी समझते हैं हम सबसे पहले। तो ये दक्षिण चीन सागर में एक छोटा सा ही है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कोरल रीफ रिंग है जो फिलीपींस के तट से लगभग 120 समुद्री माइल और चीन के हेनान द्वीप से 500 समुद्री माइल दूर है। लेकिन इसका पॉलिटिकली क्या महत्व है? तो जी हाँ, आपको बता दें कि $3 ट्रिलियन का ग्लोबल ट्रेड इसी रास्ते से गुजरता है। साथ ही में मछली पकड़ने का समृद्ध क्षेत्र और संभावित गैस तेल रिसोर्सेज भी इसमें मौजूद है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये दक्षिण चीन सागर के चेक पॉइंट्स में से एक है जिसे कंट्रोल करने वाला यहाँ नौसैनिक दबदबा बना सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरे के पूरे मामले की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो 1970 से लेकर 1990 तक चीन और फिलीपींस दोनों का यहाँ दावा था, लेकिन 2012 तक आते आते चीन कोस्ट गार्ड ने शोल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसकी वजह से अब फिलीपींस और अमेरिका का रिश्ता मजबूत होने लगा। 2016 में हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया कि चीन का शोल पर कंट्रोल करने का कोई भी ऐतिहासिक दावा या कानूनी आधार नहीं है। अब इसमें फिलीपींस का रोल थोड़ा ड्रामेटिक है, जैसे कभी चीन से सुलह कर लेना तो कभी अमेरिका से सुरक्षा गारंटी की बात करना। अब बात करते हैं इस पूरे मामले से 3 दिन पहले की घटना, जो कि 11 अगस्त 2025 को हुई थी, जब 2 चीनी जहाज के आपस में टक्कर हो गई थी। तो 11 अगस्त 2025 को 2 चीनी जहाज, एक कोस्ट गार्ड और साथ में एक नेवी डिस्ट्रॉयर, ये सभी आपस में भिड़ गए। इसकी वजह बताई जा रही है कि फिलीपींस के BRS सुलान जहाज का पीछा करते समय दोनों जहाज के रास्ते क्रॉस हो गए। अब इस घटना का असर क्या पड़ा? तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसकी वजह से चीन के दबदबे की छवि पर असर पड़ने लगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो फिलीपींस ने इस मौके का अच्छे से फायदा उठाते हुए इसे खतरनाक और कानूनी चाल कहा। वहीं अब हुई अमेरिका की एंट्री, उसके लिए ये एक टाइमिंग विंडो बन गया अपने FONOP यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन दिखाने के लिए। अब ये तो हो गई 11 अगस्त की बात। अब समझते हैं कि 13 अगस्त 2025 को क्या हुआ। तो USS हाइंस, जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और USS सिंसिनाटी, जो कि लिटोरल कॉम्बैट शिप है, उसको स्कार्बोरो शॉल के पास भेजा गया। इस मिशन का उद्देश्य था इंटरनेशनल वाटर में नौवाहन की आजादी का प्रदर्शन, साथ ही चीन के बढ़ते दावों को चुनौती देना। अब अमेरिका की इस हरकत पर चीन ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये बिना किसी अनुमति के चीन के क्षेत्रीय जल में घुसपैठ है। तो इस पर अमेरिका ने भी बढ़ चढ़कर बयान दिया कि इंटरनेशनल लॉ के तहत लीगल है और साथ ही में जहां तक इंटरनेशनल लॉ जाने की अनुमति देता है, हम वहां तक जाएंगे चाहे चीन कुछ भी दावा करे। तो ये टकराव सिर्फ एक जहाज को भगाने का मामला नहीं है, बल्कि इससे ये साफ पता चलता है कि किस तरीके से साउथ चाइना सी में सट्टा कानून और कूटनीति की ये ट्रायंगल वॉर जारी है। बस आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।